बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वीकली एनालिसिस आप दोस्तों के सामने रखा जाएगा। थोड़ा सा ताख़ीर होता है क्योंकि बहुत सारा डाटा देखने के बाद और मार्केट में आने वाले डाटा के बाद आप दोस्तों के सामने मज़ीद मार्केट की जो एक मूवमेंट है उसको अपडेट किया जाता है। 3 पेयर्स के ऊपर हमारा वीकली एनालिसिस बेस कर रहा होता है, जिसमें टॉप ऑफ लिस्टेड हमारे पास गोल्ड रहेगा। देन इसी तरह यूएस ऑयल और बीटीसी के ऊपर आप दोस्तों को मज़ीद जो भी मार्केट के लेवल्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसको क्लियर अप किया जाएगा, जिसमें डेली का पिवट पॉइंट, वीकली पिवट पॉइंट और मंथली पिवट पॉइंट रहते हैं। प्रीवियस रिजल्ट के लिए ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल अवेलेबल है, आप उसके ऊपर हमारे प्रीवियस रिजल्ट्स को देख सकते हैं। आज का एनालिसिस थोड़ा सा स्पीड अप और शॉर्टकटली कुछ चीज़ें आज की इसी एनालिसिस की वीडियो के अंदर आप दोस्तों के सामने रखूँगा, उसको मान के चलिएगा। और तमाम जितना भी ये दिसंबर का मंथ रहेगा, यानी एंड ऑफ क्लोजिंग, एंड ऑफ ईयरली क्लोजिंग अगर बात करें, तो तमाम की तमाम इसके ऊपर बेस कर रही है। 3 डिफरेंट चार्ट होते हैं हमारे पास और डिफरेंट वे के साथ में एनालिसिस करते हैं, जिसमें कोलैबोरेशन विद ट्रेंड लाइंस, टर्निंग पॉइंट मार्केट का क्या हो सकता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट या इफेक्ट क्या हो सकते हैं इस पूरे हफ्ते के अंदर ऑन फॉरेक्स फैक्ट्री को आप दोस्तों के सामने रखे जाएंगे। यानी मेजर जो न्यूज़ इस पूरे हफ्ते के अंदर रहेंगी, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ डाटा, उसके ऊपर DXY पे कितना इम्पैक्ट या इफेक्ट रहेगा, गोल्ड वर्सेस DXY कोलैबोरेशन के साथ में नेक्स्ट जो भी एक मूवमेंट है वो आप दोस्तों के सामने रखी जाएगी। सीधा आते हैं जी चार्ट के ऊपर। तो इस पूरे हफ्ते की अगर कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास इस टाइम पे 2 मेजर जोन है, जिसमें स्पोर्टिवली जोन की अगर बात करते हैं D1 के ऊपर ऑन गोल्ड, तो तकरीबन 26-12 से लेकर राउंड अबाउट तकरीबन हमारे पास 2575 का एक एरिया है। ये मुकम्मल हमारे पास नो सेलिंग जोन एरिया है। यहाँ तक मार्केट जो भी कुछ भी एक सिनेरियो बनाता है तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय देखेंगे हम गोल्ड को। रिमेंबर वन थिंग, गोल्ड ऑलवेज द बुलिश मोमेंटम, कुछ भी कर लें। सेकेंडली जो हमारे पास जोन रहेगा रिजेक्शन के लिए पूरे हफ्ते के अंदर, बैक भी अगर आप टेस्टिंग करते हैं तो मार्केट टोटल एक कंसोलिडेशन के ऊपर रही। लास्ट अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 दिन कह लें या डेढ़ हफ्ता कह लें, डेढ़ हफ्ते के ऊपर जैसे ही दिसंबर स्टार्ट हुआ तो दिसंबर की स्टार्टिंग के बाद टोटल मार्केट की जो एक मूवमेंट है जस्ट एंड जस्ट कंसोलिडेशन के ऊपर रही। टॉप एरिया की या रेजिस्टेंस एरिया की अगर बात करते हैं तो नियरेस्ट हमारे पास अराउंड तकरीबन 264243 के आसपास से लेकर मैक्सिमम हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा वो 2666 का है। लास्ट प्रीवियस मैंने आप दोस्तों के दरमियान एक लाइव सेशन किया था, अगर आप दोस्तों ने मिस किया सो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा, पेडेड नहीं है और तमाम तर जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं इसके ऊपर मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताई हैं, तो फॉर योर ऑन सेल्फ इस सेशन को ज़रूर देखिएगा। देन इसी तरह बैक टू बैक 2 सेशन और थे, थोड़े से बड़े ज़रूर हैं। अगर पुष्पा देख सकते हैं 3 घंटे की तो मुझे नहीं लगता कि आप ये वाला सेशन मिस करेंगे। सो प्लीज़ कोशिश करें कि इन सेशंस को मिस ना किया करें। डीपली एक्सप्लेनेशन मेरी रहती हैं इसके ऊपर, और जो भी मार्केट की, क्योंकि जो ओल्ड मार्केट के ऊपर लगने वाले लेवल्स या ओल्ड स्टाइल से मार्केट में देखे जाने वाले मार्केट के एक बिहेवियर को अगर इस टाइम भी अप्लाई करते हैं तो अराउंड अबाउट तकरीबन 80% उनकी वर्किंग और एक्यूरेसी जो है वो आउटस्टैंडिंग रहती है। बट उसी तरह नए आने वाले अगर इंडिकेटर्स की बात करें या दूसरे तीसरे, सो प्लीज़ इंडिकेटर्स को भी एक स्किल्स की ज़रूरत रहती है, तो जब भी आप उनका भी इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि आपके पास बेसिक बुनियादी या कुछ ना कुछ फॉरेक्स या मार्केट को परखने के एक स्किल्स का होना ज़रूरी है। दोबारा से आते हैं जी चार्ट के ऊपर कि नेक्स्ट मार्केट की जो एक मूवमेंट रहेगी, तो टॉप एरिया ऑलरेडी मैं आप दोस्तों को क्लियर कर चुका हूँ 2666 के आसपास, ये हमारे पास एक रेंज जोन रहेगी। तो जब तक डेली कैंडल इससे अबव क्लोजिंग नहीं करती तो उस टाइम तक एक बड़ा बुलिश मोमेंटम रीटेस्ट के ऊपर हम नहीं देखेंगे। टॉप एरिया की अगर बात करें, ऑलरेडी मैंने डंडा लगा दिया जो कि 2711 पर है, तो 2711 से लेकर राउंड अबाउट तकरीबन 2724 के आसपास हमारे पास एक सेकंड मेजर रेजिस्टेंस जोन या रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। अकॉर्डिंगली अगर फेब देखते हैं तो मार्केट अपने 38% से एक रिवर्सल परफॉर्म कर चुकी है। यही हमारे पास वो पॉइंट थे जहाँ पे लास्ट वीक भी टोटल आप दोस्तों को सेलिंग अटैम्प्ट करवाई। मज़ीद अगर ऊपर आते हैं अकॉर्डिंगली 61%, तो अराउंड 2694 के आसपास हमारे पास एक बड़े लेवल के ऊपर फेब के अकॉर्डिंग भी एक रिजेक्शन एरिया बन सकता है ऑन गोल्ड के ऊपर। सीधा आते हैं ऑयल पे। D1 के ऊपर अगर ऑयल की मूवमेंट भी देखी जाती है तो इस टाइम राइट नाउ हमारे पास जो ऑयल की एक मेजर सपोर्ट है वो 65.4 से लेकर अराउंड अबाउट तकरीबन 69.9, तो आप इसको कह सकते हैं कि 67 टू अराउंड 65 के आसपास हमारे पास टोटल एक सपोर्ट एरिया है, जहाँ से मार्केट जब तक इसको प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं करती तो नेक्स्ट जो एक हमारे पास जोन है ऑलरेडी मैंने आपको लगा के दे दिया था लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर
57 के आसपास रहेगा, यानी 57.2, और मैक्सिमम अगर डिप एरिया देखते हैं तो 54.0 के आसपास। लास्ट वीक भी यानी लास्ट वीक की अगर बात करते हैं तो हमारे पास प्रॉपरली एक यहाँ पे पैटर्न बना हुआ था, जिस पैटर्न को थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि ऑलरेडी मार्केट कहीं ना कहीं अपना एक हेड एंड शोल्डर परफॉर्म कर रही है। अगर तो हेड एंड शोल्डर मार्केट प्रॉपरली एक प्रॉपर वे के साथ में भी, क्योंकि देखें ये एक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग एरिया था, तो मार्केट अगर टोटल भी अपने इस हेड एंड शोल्डर को परफॉर्म करते हुए रिवर्सल साइड के ऊपर जाती है तो ऑलमोस्ट कुछ इस तरीके से एक हेड एंड शोल्डर था जिसका एक ब्रेकआउट यानी फेक आउट के इक्विवेलेंट, बट नीचे जब तक सपोर्ट स्ट्रांग रहेगी तो उस टाइम पे पैटर्न भी वर्क नहीं करेंगे। ये तमाम चीज़ें मैं अपनी शॉर्ट जो वीडियोस होती हैं, जिसको आप शॉर्ट वीडियो कहते हैं, यानी 30 सेकंड या 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड, जिन दोस्तों के पास टाइम नहीं है एक लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर लर्निंग लेने के लिए, तो ऑलरेडी मेरी कोशिश होती है वहाँ पे मैं शॉर्ट वीडियोस को भी अपडेट कर देता हूँ। तो जितनी भी मेरी तरफ से दी बताई या सिखाई जाने वाली टेक्निक या स्ट्रेटजीज़ हैं, मैं उसको मज़ीद कोशिश करता हूँ कंप्रेस किया जाए, शॉर्ट किया जाए। जैसा कि आज के इस हफ्ते के एनालिसिस की वीडियो जितनी एक कंप्रेस और शॉर्ट आप लोगों को नज़र आएगी ना, एक शॉकिंग नज़र आएगी, तो मेरी कोशिश रहेगी कि जैसा देश वैसा वेश। तो जिस तरीके से आपका एक फ़ीडबैक रहता है, तो आज की इस हफ्ते की जो वीकली एनालिसिस की वीडियो है वो ऐसे ही होगी। अब आते हैं जी बीटीसी के ऊपर। लास्ट आप लोगों को याद होना चाहिए एक बाय स्विंग का सिग्नल भी आपको मैंने दिया था अराउंड 99.5 से लेकर 98.5 से, कि टोटल आपने स्विंग करना है। प्रीवियस वीकली एनालिसिस में एक चीज़ मैंने आपको बता दी थी कि हमारे पास फर्स्ट नॉच जो एक बाइंग एरिया है जहाँ से मार्केट अपने बाइंग के प्राइस लिक्विडिटी को उठाते हुए दोबारा से एकदम से अपसाइड मूवमेंट अपना बूम अपसाइड करेगी, तो कम से कम 10,000 11,000 डॉलर की एक रिवर्सल मूव, देन दोबारा से रिकवरी। तो अभी भी बीटीसी जो है वो बुलिश मोमेंटम के ऊपर है। आप बिटकॉइन को जस्ट एंड जस्ट ईच एंड एवरी रीटेस्ट के ऊपर से बाय या बुलिश मोमेंटम ही देखेंगे। वीकली में अगर हम देखते हैं वीकली चार्ट में, तो नीचे जितने भी हमारे पास एरियाज़ हैं अराउंड तकरीबन 89,000 के आसपास, 90,000 आप इसको मान लें, 90,000 से लेकर मैक्सिमम जो एक लोअर एरिया 82,000। सेकंड जो हमारे पास एरिया रहेगा बाइंग का 80,000 81,000 से लेकर राउंड अबाउट तकरीबन 74-75,000। तो 74-75,000 से ऊपर ऊपर मार्केट की जितनी भी एक मूवमेंट है जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश आप देखेंगे इसको। नेक्स्ट जो हमारे पास टारगेट है, प्रीवियस मैंने अपने वीकली एनालिसिस की वीडियो में भी डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दी थी कि एज लॉन्ग एज मैक्सिमम 278 यानी 2,78,000 के आसपास पैटर्न की कैलकुलेशन के मुताबिक मार्केट ने अपना ये मार्क मुकम्मल करना है। अब आते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखें मंडे के दिन कोई किसी किस्म की न्यूज़ नहीं रहेगी। नेक्स्ट डे की अगर हम बात करते हैं, मंगल के दिन ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर डाटा है सुबह मॉर्निंग में 8:30 के ऊपर। मज़ीद अगले दिन जाते हैं तो बुध के दिन न्यूज़ ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। कोर CPI का डाटा रहेगा हमारे पास जो कि मार्केट को एक अच्छा खासा वोलेटाइल करेंगे। देन इसी तरह से सेकेंड लास्ट वीक की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड लास्ट डे इस हफ्ते का, तो जुमरात के दिन 6:30 के ऊपर न्यूयॉर्क सेशन पे कोर PPI का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। दैन फ्राइडे के दिन कोई डाटा हमारे पास अपडेट नहीं होगा। मार्केट टोटल जितना भी एक मूवमेंट करेगी वो साइडवेज ही करेगी। सो प्लीज़ कोशिश करें कि इस मार्केट के अंदर यानी इस पूरे हफ्ते के अंदर इस मार्केट में जो भी आपके अकाउंट की कैपेसिटी के मुताबिक आपका 2 से 5% बनता है, बनाएं, लें, छुट्टी करें। पहली बात। दूसरी बात, दिसंबर है, दिसंबर में बैंकिंग सेक्टर और जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं उनकी हतल मकान कोशिश होती है कि वो अपने पैसे को आउट करें। बैंकिंग की क्लोजिंग होती है, बैंकिंग की क्लोजिंग के साथ और बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिसमें एक बड़े लेवल के ऊपर वॉल्यूम के ऊपर पैसे को आउट किया जाता है। तो मार्केट की जो एक मूवमेंट है वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ना कैलकुलेशन के तौर पे भी अगर देखा जाता है, एज़ पर माई एक्सपीरियंस अराउंड पिछले 6 साल के अंदर, तो मार्केट टोटल सिर्फ एक करेक्शन करेगी, साइडवेज के ऊपर मार्केट की एक मूवमेंट होगी, ले दे के मार्केट से छुट्टी करेंगे। बाकी जो इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि मेरी तरफ से होने वाले जो भी लाइव सेशंस होते हैं आप उसके अंदर उस लाइव सेशन का पार्ट बन सकें, और मेरी तरफ से जो भी एक नॉलेजेबल डाटा होता है जिसको आप दोस्तों के दरमियान शेयर अप किया जाता है आप उससे एक अच्छा फ़ायदा ले सकें। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ओपन ग्रुप का फॉर VIP या प्रीमियम ज्वाइन करने के लिए। हेल्थ स्पोर्ट से फील फ्री कोऑर्डिनेट करते हो आप हमारा VIP प्रीमियम विदाउट फ़ी विदाउट एनी चार्जेस आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वंस अगेन विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।